नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। यूजीसी नेट के सिलेबस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है उसका यूनिट 7 आज हम लोग करेंगे। और एग्जामिनेशन से पहले मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि 10वीं यूनिट तक हम लोग पहुंच जाएं। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में समाज कल्याण प्रशासन की शैक्षिक और प्रशिक्षण परक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना सबसे पहले की गई थी? यानी IIPA यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, या बी है सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, सी है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, या डी है स्कूल ऑफ सोशल वर्क बड़ौदा यूनिवर्सिटी। और इसका सही आंसर है सी, स्कूल ऑफ सोशल वर्क दिल्ली। अगला प्रश्न है, लोगों का कल्याण सर्वोच्च कानून है, यह किसने कहा था? और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, टी हॉब्स। इसे ऑप्शन से TH मार्शल, बी बोरी और जे हेबरमैन, लेकिन टी हॉब्स के द्वारा यह कहा गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी आयोग है यानी अल्पसंख्यक आयोग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है और इसका ए सही आंसर है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन संस्थान किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये 2005 में आई थी। इसका सही आंसर 2005 है। पांचवा प्रश्न है, आपदा के निम्नलिखित में से कितने प्रकार होते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, 2 ही प्रकार होते हैं, एक मानवीय और एक प्राकृतिक है, तो ए इसका सही आंसर है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 पृथक निकायों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 52वां, बी 89th, सी 19th और डी 93rd। आपको दोस्तों बताना है कि यह किस साल में हुआ था। मैं ऑप्शन का सही आंसर बता देता हूं आंसर्स का। बी इसका सही आंसर है 89वां सही आंसर है 89th। बी इसका सही आंसर होगा। आपको बताना है कि यह किस साल में संविधान संशोधन हुआ था। 7वां प्रश्न है, भारत संघ के निम्नलिखित में से किस राज्य में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर और डी सिक्किम। ठीक है, चूंकि इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। यह सिक्किम में लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय आपदा के उदाहरण है? वायुमंडलीय आपदा, चक्रवात वायुमंडल है, हरिकेन वायुमंडल है, विद्युत आपदा भी वायुमंडल से होता है, यानी कि ये सही आंसर इसका होगा। 9वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 42 निम्नलिखित में से क्या सुझाव देता है? ए महिलाओं का सम्मान, बी महिलाओं का न्यायपूर्ण मातृत्व राहत, सी रीति रिवाज का पालन, या डी धर्म की स्वतंत्रता। तो बी इसका सही आंसर होगा महिलाओं का न्यायपूर्ण मातृत्व राहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि न्याय की व्यवस्था का संबंध व्यक्तियों व उनके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांतों से है? ऑप्शन है अर्नेस्ट, बी बार्कर, सी प्लेटो या डी पीबी यंग। तो इसका सही आंसर है बी बार्कर। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार केंद्र और राज्य के भाग को किस अनुपात में रखा गया है? यानी कि राइट टू एजुकेशन लॉ जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य किस अनुपात में बांटते हैं? तो इसका सही आंसर है बी 65% और 35%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में किस आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है? और ऑप्शन है 15 से 35, बी 6 से 14, सी 18 से 22 या डी कोई नहीं। सही आंसर है ए 15 से 35 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में लोगों को शिक्षा दी जाती है। निम्नलिखित से कौन सा जैविक प्रकोप के अंतर्गत आता है? यानी कि ये आपदा प्रबंधन से हो गया। तो टिड्डी, कीट और मानव जनसंख्या सब जैविक प्रकोप के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा डी। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, बाढ़ की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं बाढ़ की उत्पत्ति का? ठीक है, तो बांध टूटेगा तो आएगा, ज़्यादा वर्षा हो जाए यानी अतिवृष्टि तो आएगा, और यदि हिम का द्रवण, ठीक है वो टाइपिंग मिस्टेक है, हिम का द्रवण यानी कि बर्फ ग्लेशियर पिघल जाए अधिक तो नदियों में पानी बढ़ जाएगी और बाढ़ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। 15वां प्रश्न है, SC तथा ST आयोग को किस तरह के न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? याद रखिएगा, किसी भी तरह का आयोग हो, किसी भी तरह का आयोग जो फैसला दे सकता है उसे सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त होता है।
आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो बाढ़ कहाँ पे ज़्यादा आएगा? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे बाढ़ आएगा। तूफान पे नहीं, बाढ़ पे नहीं, बाढ़ ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। डी सूखा भी नहीं, खैर तो गलत हो जाएगा। तो वर्षा के वितरण पे, ए इसका सही आंसर। 16वां प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, जिधर ज़्यादा भूकंप आता है तो अंडाकार होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, आयताकार या त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर है डी, त्रिभुजाकार होनी चाहिए। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां है, भारत में समाज कल्याण प्रशासन की शैक्षिक और प्रशिक्षणपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना पहले की गई थी? सॉरी, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके थे कि ये कौन सा होगा। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सॉरी इसके लिए 19वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किसके लिए। अनुच्छेद 14 किसके लिए है, 16 किसके लिए, 15 किसके लिए और 47 किसके लिए है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, तो ए का 2 हो गया, तो यानी बी और सी ऑप्शन बचा। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो बी का 1 हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न भी उसी प्रकार का है, आप इसे पॉज करके देख लीजिए और फिर आप समझिएगा कि क्या होता है। एटलीस्ट एक आंसर आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 338 में क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अगला आंसर क्या होगा। या तो वो 3 होगा या 4 होगा सी में। ठीक है, 4 2 जगह है, 3 एक जगह है, तो आंसर ऑफ कोर्स ए होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, 21 से 30 तक जो प्रश्न है उसका कोट की सहायता आप जानते हैं कि क्या क्या है। आप इसे लिख लेंगे और फिर प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। कथन ए, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड परिवर्तित हो रहे समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता सृजित करता है। और कारण आर, स्वैच्छिक क्षेत्र जिसे सरकारी निधियों एवं संसाधनों की गम्यता प्राप्त है बोर्ड के अध्यक्ष के सीधे निरीक्षण में कार्य करता है। यानी कि ये सी इसका सही आंसर होगा, काम नहीं करता उसका अधीन। 22, कथन ए, समाज कल्याण समाज सेवाओं की एक संगठित व्यवस्था है। कारण आर, समाज कल्याण में अपने जीवन की परिस्थितियों से निपटने की व्यक्ति की सामर्थ्य को सशक्त करने की इच्छा सम्मिलित होती है। यानी कि ये सही व्याख्या बी आंसर में आ जाएगा। आते हैं 23वां प्रश्न है, कथन ए, समाज सेवा सामाजिक कार्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे पद के कल्याण की ओर निर्दिष्ट है। कारण आर, सामाजिक कल्याण को नागरिकों के कल्याण हेतु प्रमुख कार्यकलाप के रूप में अभिहित करना उचित नहीं होगा। तो ये सी इसका सही आंसर होगा। और आपको पता है सी में क्या है, आप लिख रखे हुए हैं। 24वां प्रश्न है, कथन ए, फ्यूज समाज का कम से कम विशेषीकृत भूमिकाओं के साथ चरित्र चित्रण किया जाता है। कारण आर, किसी समाज के विकास के लिए संरचनात्मक विभेदीकरण और एकीकरण का संगत स्तर है। यानी कि बी व्याख्या वाली बात नहीं हो रही है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। कथन ए, भारत सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण की आवश्यकता को समझा है। कारण आर है, आयोग 21 मार्च 2005 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आपको बताना है कि आयोग काम कब से करना शुरू किया था। बी इसका सही आंसर है। 26वां प्रश्न है, कथन ए, सामाजिक प्रशासन का तात्पर्य गरीब असहाय की सेवा करना है। कारण आर, जॉन सी किडनी के ने सामाजिक प्रशासन की परिभाषा दी थी। और ये बी इसका सही आंसर है। तो फिर आपको बताना है कि सामाजिक प्रशासन की परिभाषा किसने दी। तो दोस्तों ये है 27वां प्रश्न। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली बार तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। 27वां प्रश्न है, सामाजिक समावेशन के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। कारण आर, शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार द्वारा समावेशन संभव है। बी इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न है, मानवीय गरिमा की स्थापना करना ही सामाजिक न्याय होता है। यह कथन था। और कारण है, समाज को जागरूक करना ही सामाजिक न्याय है। सी इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न है, कथन है, आपदाओं की विशेषता है कि यह प्राकृतिक जनक एवं मानव जनित होती है। कारण आर, आपदाओं के यही 2 प्रकार है। ठीक है, तो 2 ही प्रकार है ना, प्राकृतिक और मानव जनित। तो भी इसका सही आंसर है। 30वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है दोस्तों,
कथन ए, आपदा प्रबंधन संस्थान का कार्य मानव संसाधन के विकास की ओर ध्यान देता है। कारण आर, आपदा प्रबंधन के लिए जिले व प्रांत स्तर पर प्रबंधन का विकास करना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जो कि यूनिट 8 पर आधारित है। जल्द ही अगले सप्ताह तक, इस सप्ताह के अंत तक आपको 8 नंबर यूनिट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल कितना दूर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।